हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, मैं हूं करमजीत और आज रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जीके के हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। दोस्तों, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। इस सीरीज को आप लोग देख लेते हैं तो आपको अलग से कहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको एग्ज़ाम हॉल में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100 में 100% दोस्तों आपको यही क्वेश्चन जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से देखने के बाद में अपने कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। अगर पहले से जानते हैं जिस क्वेश्चन के जवाब, उसको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आइए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन में आपको जो है तो क्या कह रहा है, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं, ज़्यादा समय को नहीं गंवाते हुए पहले नंबर क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। मतलब प्रवेश द्वार जो है भारत के, दोस्तों इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप लोग, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो पहले नंबर क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं, क्या गोवा होगा, शिमला होगा, मुंबई होगा या दिल्ली होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रवेश द्वार किसको है, तो भारत को प्रवेश द्वार जो है दोस्तों आपको मुंबई को कहा जाता है। आगे देखते हैं, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मसालों की रानी जो है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो क्या काजू है, काजू को बोला जाता है, ठीक है, या किशमिश को बोला जाता है, इलायची को बोला जाता है, या लाल मिर्च को बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको जवाब पता होगा तो जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे इसका राइट जवाब सी हो जाएगा, आपका इलायची हो जाएगा, मसालों की रानी। आगे है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम की बात आया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट बनाइएगा इस क्वेश्चन को। ये सब में कैल्शियम किस में आता है, तो आपके दूध में आता है। ठीक है, आपके दूध में आता है। तो क्या गोभी है, बैगन है, पालक या मटर है, तो आपके दूध में कैल्शियम भरपूर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, पालक जो है, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं सब में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। सन 1990 में, 1992 में, 1995 में, 1993 में। तो भारत में फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलेंगे और देखेंगे कितना सही हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि राइट हो जाएगा आपका। आगे है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है, क्या पंजाब को कहा जाएगा। गुलाब है दोस्तों ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ को कहा जाएगा या बनारस को कहा जाएगा या लखनऊ को कहा जाएगा। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब के शहर कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, इस चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ को क्या बोला जाता है, गुलाब का शहर बोला जाता है। आगे है, भारत में पहली रेल जो है, रेलगाड़ी कब चली थी। इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में पहली रेल कब चलाई थी, 50 में चलाई गई थी, 1851 में चलाई गई थी, 1852 में चलाई गई, 1853 में चलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों आपका 1853 में यानी कि चलाई गई थी। चलिए इसको कमेंट कीजिएगा आप लोग कि पहली रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चली हुई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी पहली रेल, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है। सबसे तेज जो है बढ़ने वाला कौन सा पौधा होता है, केले का होता है, नीम का होता है, बांस का होता है या सपेटा का होता है। तो दोस्तों आपका सबसे बढ़ने वाला, जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा बांस होगा, वो सबसे आपका तेज बढ़ने वाला पौधा है। आगे है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी किसे पाए जाते हैं, क्या भारत में, थाईलैंड में, रूस में, अमेरिका में। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। ये तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से याद होगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत सारे वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आपके पूछा जा चुका है। स्वर्ण मंदिर कहाँ अवस्थित है, क्या जम्मू कश्मीर में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है या उड़ीसा में है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृतसर में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा है या अमुना है या गोदावरी है या कावेरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों आपको क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुना जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे जो है दूषित नदी जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो भी आप लोग बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया, ये भी आपके वनडे एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, मेजर ध्यानचंद जो होगा हॉकी के जादूगर कहा जाता है। और याद कीजिएगा। और भारत के राष्ट्रीय खेल कौन है और किस लिए है वो भी बताइएगा आप लोग। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, क्या कोलकाता में थी, लखनऊ में थी, या कानपुर में थी, या आगरा में थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपके कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरण किया गया था, कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया था, वो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, क्या 20 जून को मनाया जाएगा, 20 जून को मनाया जाता है, या 22 जून को मनाया जाता है, या 21 जून को मनाया जाता है, या 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है मतलब कि विश्व स्तर पर, वो कब मनाया जाता है, तो आपको 21 जून के मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है वो भी आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। मटके के पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मटके के पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाता है, क्या कैंसर है, शुगर है, या ब्लड प्रेशर है, या बुखार है, ठीक है। तो मटके के पानी से पीने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट नंबर ऑप्शन जो है बीपी जो है दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर यानी कि वो ठीक हो जाता है। अच्छा, मटके के पानी ठंडा किस कारण से होता है वो भी आप लोग बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समोसा खाने से कौन सी बीमारी होता है, तो कब्ज होता है, शुगर होता है, कैंसर होता है, टीबी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका कब्ज जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर जा रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। भारत में है सबसे सस्ता पेट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोलियम कहाँ पर है, क्या गुजरात में है, उड़ीसा में है, या गोवा में है, या कश्मीर में है। तो सबसे सस्ता पेट्रोल आपका कहाँ मिलता है भारत में, तो भारत में आपका सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है आपके गोवा में। ये बताइएगा आप लोग गोवा में कितने जिले हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे है, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है। तो कौन सा ऐसा फल है जो आपके पकने में 2 साल लग जाता है, क्या सेब है, केला है, अनानास है, या पपीता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है अनानास जो है आपके लगभग 2 साल के समय लग जाता है। अनानास में कौन से विटामिन पाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक नंबर में एक क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। आगे, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, आम की है, नीम की है, शीशम की है, लाल चंदन है। दोस्तों आप लोग पुष्पा में देखे होइएगा, पुष्पा में देखे हुए कि किस चीज़ की व्यापार होता था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो होगा लाल चंदन का सबसे महंगी पेड़ होता है। आगे है कि दुनिया के किस नदी में सबसे हमेशा गर्म पानी रहता है। दुनिया के किस नदी में सबसे हमेशा गर्म पानी रहता है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो कौन सी नदी हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या गंगा है, अमेजन है, नील नदी है, या यमुना नदी है। तो कौन सी नदी हो जाएगा दोस्तों आपको, तो आपका नील नदी हो जाएगा। अच्छा, विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है वो बताइएगा, और भारत के सबसे लंबी नदी कौन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है, वो कौन सा देश है जो आधी रात या सूरज के देश किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है। क्या अमेरिका है, नॉर्वे है, जापान या भारत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉर्वे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लोग को अच्छा सीजन लग रहा होगा, तो सीजन को लाइक कीजिएगा। आया कहा कि भारत के सबसे पवित्र नदी कौन सा है, क्या गोदावरी है, यमुना है, कावेरी है, या गंगा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, भारत में सबसे पवित्र नदी जो है दोस्तों हम लोग किसको मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गंगा को हम लोग पवित्र नदी मानते हैं। अच्छा, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन से है उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। सबसे लंबी नदी कौन सा है उसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। जो सैमसंग का मोबाइल हम लोग यूज करते हैं वो किस देश की कंपनी है, क्या चीन की है, ऑप्शन नंबर ए चीन की हो जाएगी, या साउथ कोरिया का हो जाएगा, या अमेरिका का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओप्पो और वीवो कहाँ के हैं, चाइना के हैं, नोकिया कहाँ के वो आप लोग बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे दीजिएगा। क्या है भारत का राष्ट्रीय फल, तो ये आपका आम है जो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि वनडे एग्जाम में काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गरीबों का सेब किसे कहा जाता है।
गरीबों का सेब जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अमरूद को कहा जाता है, गरीबों का सेब कहा जाता है। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झील की नगरी जो है किस शहर को कहा जाता है? बहुत बार वनडे एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन है। तो ये कौन से शहर को कहा जाता है? तो आपके क्या जयपुर है, उदयपुर है, रायपुर है या रामपुर है? तो कौन से शहर के झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है शरीर के विशालतम धमनी कौन सी है? अब सिरा और धमनी जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। तो शरीर के जो है विशालतम धमनी क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको आप लोग। तो क्या हो जाएगा? एरोटा जो है दोस्तों, आपको एरोटा जो है सबसे शरीर के विशालतम ये है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? जो बुद्धि होता है, हम लोग सोचने समझने के काम जो होता है वो कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में। जो मानव के मस्तिष्क होते हैं वो कहाँ पर बुद्धि का केंद्र होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरेब्रम में हो जाएगा राइट आंसर। आगे कह रहा है कि साइंस के क्वेश्चन 28 नंबर, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? क्या मस्तिष्क अंका होता है या अनुमस्तिष्क होता है या प्राण मस्तिष्क होता है या मध्य मस्तिष्क होते हैं? तो आपके प्राण मस्तिष्क जो हो जाएगा दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है दोस्तों आपके? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्या यूरिया हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यूरिया। यूरिया का जो होता है उत्सर्जन होता है कहाँ से होता है वो आप लोग बताइएगा। आगे है मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके मौजूदगी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिएगा। तो किसके कारण हो जाएगा दोस्तों? आपको यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र के रंग पीले होते हैं इसलिए। अच्छा, खून के रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है? तो आप लोग याद करके रखिएगा। 30 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खून जो है किसके कारण लाल होता है और पत्ते का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये 30 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी आपके दोस्त भाई बहन हैं, जितने भी ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं